ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष के अंतर्गत सबसे पहले आवश्यकता होती है व्यक्ति को पंचांग की। तो ये भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत हम पंचांग परिचय नामक पाठ 2 की चर्चा कर रहे हैं। पंचांगों की आवश्यकता हमेशा रही है और रहेगी। ज्योतिषी के लिए, जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए, डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है, थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, अथवा बीपी नापने की मशीन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिषी के लिए पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग के बगैर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। पंचांग आपको सहूलियत प्रदान करता है, आसानी देता है चीज़ों को जानने के लिए। अब पंचांग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। तिथिर वारंग नक्षत्रं च योगः करण में ऊँचा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों को मिला दिया जाए, पांचों को इकट्ठा कर दिया जाए काल गणना के आधार पर, इसी को पंचांग कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं तिथि क्या है। हमारे ऋषियों ने जब विश्व के किसी भी व्यक्ति को, किसी देश के व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि काल गणना भी हो सकती है, काल विभाजन भी हो सकता है, तो हमारे ऋषियों ने शोध करके ज्योतिष में यह प्रक्रिया प्रारंभ की। तिथियां प्रायः प्रत्येक मास में 16 तिथि होती है। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, 15-15 तिथियां दोनों में होती हैं। शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। अब कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही क्यों शुरू किया गया, अथवा जो हिंदी पंचांग है, हिंदी वर्ष नववर्ष है, वह चैत्र शुक्ल पक्ष से ही क्यों प्रारंभ होता है। इसके बारे में सूर्य सिद्धांत में लिखा है, लंका नगर्याम उदयाच भानो तस्यु वारे प्रथमम बभूव मघोसितादे दिन पक्ष मास। ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही प्रथम बार भगवान भास्कर का उदय हुआ था, दर्शन हुआ था, तो इसलिए दिन में सबसे पहले रविवार की ही गणना होती है, रविवार। तो तिथि जो होती है वो तिथि प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये 15 तिथि हो गई। और 15 तिथि दूसरे पक्ष में होती हैं, जो कृष्ण पक्ष है, उसमें भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि तिथियां होती हैं चतुर्दशी तक। और जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में चंद्रमा क्षीण बली होता है। तो 1 से लेकर के 15 तक 15 तिथियां और एक अमावस्या को जोड़ दिया गया तो 16। इस प्रकार से 16 होती हैं, 15 इस पक्ष की, 15 उस पक्ष की। ज्योतिष में बहुत जगह ऐसा आएगा, आप आगे देखेंगे। अथवा ये जो गणित पक्ष है उसमें आता है, अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम। कहीं कहीं कैलकुलेशन में आधे को छोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं आधे को एक मान लिया जाता है। दूसरी जगह ऐसा नहीं है, किसी अन्य गणनाओं में ऐसा नहीं होता, केवल ये ज्योतिष में ही होता है, परिस्थितियों को देख करके। तो ये तिथि हो गई। तिथिर वारंग, वार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यह
क्रम से 7 दिन हैं। राहु और केतु का कोई दिन नहीं होता, इन्हीं में से उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है। जैसे मैंने आपको तिथियों का बताया, तिथियों के भी स्वामी होते हैं, देवता होते हैं, वार के भी देवता होते हैं, वारों के भी देवता होते हैं। क्रमशः जब हम विस्तार करेंगे तो आगे इस पर सब पर जो है चर्चा करेंगे, बताएंगे। अभी आप इसको सुने, देखें और ध्यान दें। तो ये 7 दिन हो गए। उसके बाद आता है नक्षत्र। तिथिर्वारं नक्षत्रं च। नक्षत्र 27 होते हैं। 28वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंत का की 15 घटी और श्रवण के आदि की 4 घटी, ये 19 घटियों वाला अभिजित नक्षत्र जो 28वां नक्षत्र है वो भी होता है। नक्षत्र क्रमशः जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती इत्यादि ये नक्षत्र हैं 27। इन नक्षत्रों को आवश्यकता पड़ती है, जगह जगह आवश्यकता पड़ेगी आपको। गोचर फल में नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये नक्षत्र आप ध्यान रखें। नक्षत्रों जैसा कि मैंने बताया, ये पंचांग संक्षेप में पंचांग परिचय आपको बता रहे हैं। इसके बाद में एक एक पक्ष को लेकर के हम आपको अलग अलग एक एक वीडियो बनाएंगे। जैसे तिथि पर एक वीडियो बनेगा, नक्षत्र पर एक वीडियो बनेगा, उसको विस्तार से आप देखिएगा, आगे क्रमशः आपके पाठ में रहेगा। और फिर नक्षत्र के बाद में आता है योग। योगः करण में ऊंचा। योग भी 27 होते हैं। योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विस्कुंभादि योग होते हैं जो पंचांग में लिखा रहता है, एक होता आनंदादि योग, वो भी पंचांग में लिखा रहता है। अब ये देखना होता है कि कौन सा पंचांग आपके पास है, उसमें आनंदादि योग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। लेकिन ये 2 प्रकार के योग होते हैं। प्रायः प्रचलन में जो सबसे ज़्यादा होते हैं, सभी पंचांगों में लिखा रहता है, वो विस्कुंभादि योग रहते हैं। ये भी 27 योग हैं क्रमशः, जैसे कि विस्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान इत्यादि जो क्रमशः हैं, उनको आगे हम जब आपको विस्तार बताएंगे। योगः करण में ऊंचा। करण 11 होते हैं, जिसमें 7 करण चर होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और 4 करण स्थिर होते हैं जो हमेशा स्थिर ही रहते हैं। योगः करण में ऊंचा। करण तक पहुंच गए। अब इसके अतिरिक्त पंचांग में दिनमान भी लिखा रहता है, सूर्योदय सूर्यास्त भी लिखा रहता है, चंद्र संचार भी लिखा रहता है, चंद्रमा कब कितने बजकर कितने मिनट पर कौन सी राशि में गया। सूर्य प्रत्येक दिन उदय के समय का स्पष्ट रहता है, या कुछ पंचांगों में प्रातः 5:30 बजे का रहता है। वो पंचांग के ऊपर निर्भर करता है कौन सा पंचांग आपके पास है। तो और ये सारी चीज़ें पंचांग में होती हैं। पंचांग में क्रमशः ज्योतिष सीखने के लिए एक पंचांग जरूर रखिए आप अपने पास। और हम प्रत्येक एक एक वीडियो का एक एक जैसे योग है, नक्षत्र है, जो विस्तार में है, इनके देवता हैं कौन से, कैसे हैं, सारा जो है आपको वीडियो में बताएंगे। आप लोग क्रम से इसको सीखें, इसको याद करें, तभी आगे का आपका कार्य सुचारू ढंग से चलेगा। ज्योतिष एक परम उपयोगी विद्या है, इसको सीखना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप इसे प्रोफेशन के रूप में अपनाएं, लेकिन जब आपको जिस विषय का ज्ञान होगा, जब ज्ञान रहेगा, तभी तो आप उस विद्या का आदर कर पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे, और कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। विद्याएं कभी हानिकारक नहीं होती। विद्याओं का लाभ लीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और उससे लाभ लीजिए। धन्यवाद।